So let's see the question. एक बार I'll just read the question for completion that you're considering a rat placed at 0 0 top left corner पे है in the matrix of size n cross n. The rat's goal is to reach the destination at n minus 1 comma n minus 1. That means bottom right corner तक पहुंचना है. The rat can move in all possible 4 directions, up, right, left and down, and uh, मेज टाइप की है उसके लिए. अच्छा, वो उसके लिए ऑब्स्टेकल देखने पड़ेंगे. सो द मैट्रिक्स कंटेन ओनली टू पॉसिबल वैल्यू. जीरो, इट्स ब्लॉक्ड सेल थ्रू विच द रैट कैन नॉट ट्रेवल, एंड ए इज़ अ फ्री सेल दैट द रैट कैन पास थ्रू. अब इन्होंने यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट दे दिया है. अगर इसको एक्चुअली ग्रिड के फॉर्म में लिखते तो हम डाउन राइट करके देख सकते थे, बट दैट इज़ फाइन. सो योर टास्क इज टू फाइंड ऑल पॉसिबल पाथ्स द रैट कैन टेक टू रीच द डेस्टिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 एंड एंडिंग एट n माइनस वन n-1. इसका सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें हमने BFS लगाई थी. उसमें रिक्वायरमेंट खाली इतनी थी कि एक सोर्स दे दिया, एक डेस्टिनेशन दे दिया है, और हमें पता करके बताना है कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो वहाँ पे इसीलिए BFS लगाना पॉसिबल था. एक सोर्स से आप एक्सपेंड करना चालू करो और जो जो पॉसिबल लोकेशन है उसको एक्सप्लोर करते करते कंसिडर करते जाओ कि कोई सा डेस्टिनेशन बनता है कि नहीं. सो दैट वाज सिमिलर टू हैविंग अ ग्राफ, एंड एडजेसेंट जो सेल्स हैं वो उसके नेबर नोड्स हो गए, और नेबर्स को एक लेवल बाय लेवल कंसिडर करते जा रहे थे. सो जस्ट ए स्मॉल रिकैप. बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सिमिलर दिखते हैं, बट ऑलवेज बेस्ट टू लुक एट इट फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव, कि उसको स्टार्ट से देखें, किसी पुराने वाले से सॉल्यूशन मैच करने का ट्राई ना करें. अगर उससे सिमिलर मिलता है बीच में कि वो एज अ सब प्रॉब्लम यूज़ हो सकता है, देन उसको करना चाहिए. But otherwise you can get stuck in implementing something wrong. So under the condition that the rat cannot revisit any cell along the same path, so अगर लूप नहीं बना सकते हैं, लाइक अगर ये अलाउ कर देते कि वो सेम पाथ दोबारा विजिट कर सकता है तो वो एक ही जगह घूमता रहता गोल गोल और फिर एंड पे चला जाता, तो ऐसे इनफाइनाइट पाथ हो जाते. सो इसीलिए ये मना कर दिया है कि एक ही सेल को बार बार विजिट नहीं कर सकते. So further, the rat can only move to the adjacent cell that are within the bounds of the matrix and not blocked. So obviously matrix के बाहर नहीं जाना है, और जो blocked हैं उस पे तो जा ही नहीं सकते. If no path exists, then return the empty list. Return the final result in lexicographically smallest order. ये कैसे करेंगे ये देखते हैं एक सेकेंड में. अच्छा, बट उसमें खाली इतना है ना कि ABCD जो सॉर्टिंग होती है उसी ऑर्डर में आना चाहिए रिजल्ट. तो D सबसे पहले आएगा, उसके बाद HIJKL, फिर R एंड लास्ट में U. सो ये वाली ऑर्डरिंग हमको चाहिए. जहाँ पे भी हम अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं सबसे पहले D लेंगे, फिर L R एंड देन U. सो वो पहले ही देख लेते हैं एक सेकेंड में. D L R एंड देन U. सो यस यस. सो किसी भी लोकेशन पे हैं तो पहले डाउन चले जाएंगे और वहाँ से जितना आगे एक्सप्लोरेशन होगा वो करेंगे, एंड देन वापस उस वाले पे आएंगे जहाँ से डाउन गए थे, एंड देन उसके लेफ्ट में जाएंगे, एंड लेफ्ट में जितना होगा वो सब एक्सप्लोर करेंगे. ठीक. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. इसमें हाँ, जैसा मैं कह रहा था BFS वाला हमने देखा है, बट थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज के कारण सॉल्यूशन पूरा चेंज हो जाता है. स्टिल वी कैन रीयूज सम पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जो गिवन इनपुट है उसका फॉर्मेट और मूवमेंट सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, तो इसलिए मैं जो ग्रिड ग्राफ बनाया था वो यहाँ पे एटलीस्ट यूज़ कर सकता हूँ. बट उसके अंदर जो पाथ निकालने सारे उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगा, एंड दैट्स द अगेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लास. कि वो अगर टोटली इंडिपेंडेंट है, लाइक लॉजिकली वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. पाथ फाइंडर डजेंट केयर अबाउट कि ग्राफ कैसा है, वो अपने अंदर क्या कर रहा है. एंड सिमिलरली जो ग्रिड ग्राफ है वो तो कम्प्लीटली बॉटम की क्लास है. बॉटम की क्लास मीन्स इट डजेंट डिपेंड ऑन पाथ फाइंडर. पाथ फाइंडर डिपेंड्स ऑन ग्राफ थ्रू एसोसिएशन, but grid graph is independent, so it can be reused in other questions as well. पहले grid graph को ही देखते हैं. और ये वो है
ट्रिवियल से ट्रिवियल मेथड बनाई, लाइक उसके अंदर जो मेथड्स बनाई हैं वो बेसिक, बिल्कुल बेसिक काम करती है, एक चीज़ करती है, वो भी सिंगल असाइनमेंट या बहुत छोटी चीज़, राइट। सो ग्रिड ग्राफ बनाया है, उसके अंदर जो ग्रिड इनपुट में दिया था उसको एज इट इज़ क्लास वेरिएबल में रख लिया, कंस्ट्रक्टर में उसको पास किया और सिर्फ एक चीज़ करी है कि असाइन कर दिया जो क्लास वेरिएबल, ताकि अक्रॉस द मेथड्स अवेलेबल रहे। इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है 0 इज़ ब्लॉक्ड, तो दो कॉन्स्टेंट्स बना लिए। अब इनको 0 और 1 हर जगह लिखने से बेटर है कि कांस्टेंट बना लो, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया होता, तुमने गलत लिख दिया होता और हर जगह यहाँ पे 2 2 लिख रहे होते, तो हर जगह उसको फाइंड करके रिप्लेस करना पड़ता। दिस इज समथिंग प्रोडक्शन रेडी कोड्स रिक्वायरमेंट, कि अगर एक कांस्टेंट है उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कांस्टेंट एवरीवेयर, असाइन इट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल एंड यूज़ दैट एवरीवेयर। सो अगर रिप्लेस कर, इसको चेंज करना होता तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह चेंज करते और वो चेंज हो जाता। एक तो ये बेनिफिट है, दूसरा वो रीडेबल रहता है, और तीसरी चीज़, तीसरा पॉइंट ये कि जावा की कन्वेंशन होती है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो पूरे कैपिटल में लिखे जाते हैं, ताकि जहाँ पे कोई पढ़ रहा हो उसे पता हो कि ये कांस्टेंट यूज़ किया जा रहा है। ठीक, बाकी सब मेथड जितनी ट्रिवियल हो सकती है सब सिंगल लाइन मेथड्स हैं, तो जितनी सिंपल हो सकती हैं उतनी बनाने की कोशिश करी मैंने। फाइनल सेल, अच्छा ये सेल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसके अंदर ग्रिड ग्राफ के अंदर कोई सेल का वेरिएबल नहीं है क्लास लेवल, बट मेथड्स में यूज़ किया है, तो वो भी अगेन ट्रिवियल ही है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। एक सेल क्या होता है, एक रो और एक कॉलम की लोकेशन को सेल बोलते हैं, और जस्ट कंस्ट्रक्टर में उसको रिसीव करके क्लास वेरिएबल में असाइन कर दिया, सिंपल थिंग। हर सेल के 4 नेबर की जो हमने बात करी थी, वो हम देख सकते हैं कि कैसे 4 नेबर निकाल सकते हैं, और ये हमने पहले भी देखा था। थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब पहले हमने देखा था तब हमने एक लिस्ट में सारे एडजेसेंट सेल्स रिटर्न कर दिए थे, बट इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं। तो इंडेक्स मैंने पास किया है, तो इंडेक्स में 0 1 2 और 3 पास करूंगा, तो मेरे को एक एक करके डाउन, लेफ्ट, राइट और अप वाला नेबर रिटर्न करेगा। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेरे को एक नेबर सेल जो कि डाउन वाला है वो एक बार में चाहिए है, एंड साथ में मेरे को ये भी चाहिए है कि वो कौन सा कैरेक्टर है, लाइक जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उसका कैरेक्टर भी चाहिए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ उसको एक स्ट्रिंग में मैं अपेंड करते जाऊँगा, ताकि फाइनली जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुँचूँ तो वो स्ट्रिंग कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड मिल जाए। तो जिस डायरेक्शन में मैंने मूव करके एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था वो स्ट्रिंग में अटैच होके वो स्ट्रिंग और आगे पास हो गई, और कैरेक्टर से अटैच होने के लिए। तो ये थोड़ा सा आगे आएगा, बट यहाँ पे से उसको यूज़ करेंगे, तो इट्स जस्ट प्रीव्यू, आगे जाके ही समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। सो अब एक सेल की 4 नेबर्स उन्होंने बोला है जो उसके एडजेसेंट हैं, वो हम देख रहे हैं एक एक करके। डाउन वाला जो होता है तो वो क्या होता है, रो नेक्स्ट एंड कॉलम सेम। सो रो नेक्स्ट और कॉलम सेम होता है, वो नीचे वाला नेबर होता है, इसीलिए उसमें रो में एक ऐड कर देंगे और कॉलम वही का वही रखेंगे, राइट। और लेफ्ट वाला क्या होता है, जिसमें रो सेम रहती है, कॉलम एक पीछे हो जाता है, सो दैट इज लेफ्ट वन। तो इसमें कॉलम एक माइनस कर रहे हैं और रो वैसी रख रहे हैं। एंड सिमिलरली राइट वाला होता है जिसमें रो सेम रहती है, कॉलम नेक्स्ट हो जाता है राइट में, +1 हो जाता है, एंड लास्ट है ऊपर वाला, इसमें रो एक कम हो जाती है और कॉलम वही रहता है, राइट। सो इसलिए रो में -1 कर रहे हैं एंड कॉलम में 0 ऐड कर रहे हैं। सो इफ़ यू सी इन इंडेक्स में जो इंडेक्स पे आया है, जैसे 2 आया है अगर, तो मेरे को राइट चाहिए है, तो डायरेक्शन का मैं थर्ड वाले का 0 ऐड करूँगा, विच इज़ 0। तो राइट जाने के लिए रो वही रहेगी एंड कॉलम में एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो थर्ड इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ दिस वन। सो दिस इज़ हाउ आई विल गेट ऑल द नेबर्स वन बाय वन, नॉट एज अ लिस्ट, और इसको हम यूज़ करेंगे नेबर्स एक्सप्लोर करते टाइम। ठीक, अब सिमिलर टू प्रीवियसली व्हाट वी सॉ इन BFS, सो काफ़ी ओवरलैप है BFS से, आगे जाके आएगा चेंज पाथ फाइंडर में। शुड गो वाला मतलब इन्होंने 2 कंडीशन बोली हैं तभी जा सकते हो एक नेक्स्ट सेल पे, एक तो वो मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए और वो क्लोज नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। सो दैट इज़ द ओनली कंडीशन। इज क्लोज तो बहुत सिंपल है कि वो ग्रिड पे एक सेल के लिए
वो क्लोज तब होगा जब उसकी रो एंड कॉलम पे जो वैल्यू है ग्रिड में वो अगर क्लोज, सॉरी ये तो सेट क्लोज है, इज क्लोज ये वाला है, तो अगर वो क्लोज के बराबर है देन इट इज़ क्लोज। वेरी बेसिक एंड ट्रिवियल मेथड। एंड सिमिलरली सेट क्लोज का भी है। सेट क्लोज मतलब एक सेल को अगर मेरे को बंद कर देना है तो मैं जो रो और कॉलम बोल रहे हैं उस पर क्लोज्ड असाइन कर दूंगा, क्लोज्ड इज 0। एंड सेट ओपन भी सिमिलर है, ओपन असाइन कर दूंगा तो ओपन हो जाएगा। ये वाली हो गई इज क्लोज जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये वाली। ठीक, अगर वो क्लोज नहीं है तभी उस पर जाना है। और इनबाउंड वाली भी हमने देखी थी कि सेल का जो रो है वो 0 से बड़ा और ग्रिड लेंथ से छोटा होना चाहिए, और कॉलम 0 से बड़ा और ग्रिड 0 डॉट लेंथ से छोटा होना चाहिए। सो ग्रिड डॉट लेंथ ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज, और ग्रिड 0 डॉट लेंथ रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। सो फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें तो दोनों सेम ही है, एन एन, तो ये सेम ही रहेगा, बट कुछ क्वेश्चन में एन क्रॉस एम होता है तो उसमें ये वैल्यू डिफरेंट होती है। ये ग्रिड 0 डॉट लेंथ कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कॉलम से कंपेयर करना पड़ता है, और रो ग्रिड डॉट लेंथ रिप्रेजेंट करता है तो उसको रो से कंपेयर करना होता है। बाकी ये ट्रिवियल ये है मेथड अगेन इनबाउंड वाली, हमेशा ये रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। स्टार्ट सेल वेरी इजी, 0,0 इनपुट में दिया हुआ है। लास्ट सेल इज n-1, n-1। एम भी होता तो आई डोंट केयर, स्टिल ये वाला कोड वर्क करता। अगर रो और कॉलम बराबर नहीं होते ना तो भी ये कोड चलता, क्योंकि ये ग्रिड ग्राफ मैंने लिखा ही उसी के लिए था जहाँ एन क्रॉस एम था। यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने दिया है एन क्रॉस एन, सो स्टिल गुड फॉर मी। आई डोंट केयर अबाउट इट वो सेम होते हैं या नहीं होते हैं। इज फाइनल सेल, नो, एक थोड़ा सटल डिफरेंस हो जाएगा इसमें। लास्ट n-m के बराबर कर रहे हैं और इसमें उससे कम चेक कर रहे हैं ना, तो रीयूज नहीं हो पाएगा। यस, ठीक, अब ये ग्रिड ग्राफ बन गया, और इसको यूज़ करके मैं पाथ फाइंडर में अपना पाथ फाइंड करूँगा। वन डिस्क्लेमर यहाँ पे, मैंने ऐसी ग्रिड ग्राफ क्लास पहले ही नहीं बना दी थी कि मेरे को पता हो आगे कौन सी मेथड यूज़ होंगी। यहाँ पे मैं बनाता जा रहा था और जो जो मेथड यूज़ होती जा रही थी उसको ग्रिड ग्राफ में एक एक करके ऐड करता जा रहा था। तो कोड ऐसा नहीं होता कि स्टार्ट करो वहाँ से पूरा रीडेबल बन जाए। इट्स once you write it and then you can refactor it to make it more readable and modular। ठीक, ये ग्रिड ग्राफ अगेन यहाँ पे क्लास लेवल वेरिएबल है, और ऑल पाथ्स जहाँ मैं रिकर्सिव कॉल करते जाऊँगा, जब मैं एंड पे पहुँचूँगा तो वहाँ तक जो भी पाथ कंस्ट्रक्ट हो गया उसको इस ऑल पाथ्स में ऐड कर दूंगा, और फाइनली इसको रिटर्न कर दूंगा जब सारे रिकर्सिव कॉल खत्म हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टर इज बेसिक, जस्ट ग्राफ को असाइन कर दिया, एंड दिस इज द मेन मेथड, यू गेट ऑल द पाथ्स। इसके अंदर करेंगे इनिशियलाइजेशन और रिकर्सिव कॉल को स्टार्ट कर देंगे। रिकर्सिव कॉल ये बिल्ड पाथ वाला रहेगा, तो अब इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ऑल पाथ्स जो है उसको इनिशियलाइज कर दिया खाली लिस्ट से, जब एंड पे पहुंचेंगे तो इसमें ऐड करते जाएंगे एक एक करके। फर्स्ट सेल से स्टार्ट किया, अगर फर्स्ट सेल ही क्लोज्ड है या फिर लास्ट सेल क्लोज्ड है, इन दोनों केसेस में कोई पाथ नहीं होने वाला है, तो खाली पाथ को रिटर्न कर दो वहीं से। ठीक, आई डोंट नो इन्होंने ये कंडीशन दी है कि नहीं, सो इट्स गुड टू पुट दिस चेक। अगर पुट करने से भी और अच्छा है दैट यू क्लैरिफाई विद द पर्सन कि क्या ऐसा हो सकता है। अपने assumption भी you can tell that it's very easy to check in the starting itself कि first cell या last cell blocked and then return from here, so I'll just do it, but if you don't want then you can remove it as well। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है BFS से। सो BFS में मैंने क्या किया था, एक विजिटेड रखी थी, और जब मैं वो स्टार्ट करता था ट्रैवर्स करना तो मार्क विजिट करता जाता था, क्योंकि वो एक बार में मल्टीपल पाथ एक्सप्लोर हो रहे होते थे। सो आई डोंट नो कि कौन सा पाथ
एक्सप्लोर हो चुका है, कौन सा सेल एक्सप्लोर हो चुका है। सो आई डोंट वांट टू डू इट अगेन, सो इसलिए वहाँ पे मैं विजिटेड रख के उसको ट्रू कर देता था। बट इस केस में क्या होगा ना कि मैं वो विजिटेड नहीं रख सकता। इस केस में मेरे को एक बार में एक ही पाथ ट्रेवर्स करना है, और इस पाथ को ट्रेवर्स करने के लिए मैं जहाँ से आया हूँ मेरे को खाली उन सेल्स को अवॉइड करना है। तो इसलिए यहाँ पे चेंज ये रहेगा कि जिस जिस सेल को मैं अभी ट्रेवर्स करता जा रहा हूँ उसको मैं क्लोज मार्क कर दूंगा कि नाउ आई वोंट कम बैक टू दिस पाथ while I am on this exploration, like while I am on the current पाथ का एक्सप्लोरेशन, लाइक डीएफएस का जो ट्रेवर्स करते थे तो उसमें एक ब्रांच एक्सप्लोर कर रहे होते थे, तो उसमें हम उसका कलर ब्राउन कर देते थे और वापस जाते टाइम वापस ब्लैक ब्लैक कर देते थे कि ये कंप्लीटली एक्सप्लोर हो गई है, समथिंग सिमिलर टू दैट। और ये ट्रेवर्सल भी यहाँ पे डीएफएस ही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे से पाथ पूछे गए हैं, ना कि क्लोजेस्ट वाले, ना लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल टाइप नहीं है, ये डीएफएस टाइप है कि एक पाथ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो उसको पूरा एंड तक चेक करो, एंड उस केस में डीएफएस लगती है। ठीक, सो आइडिया इसमें यह है कि विजिटेड की जगह जो पाथ में एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहा हूँ उसको मैं क्लोज्ड मार्क करते जाऊँगा। विजिटेड भी कर सकता था, तो विजिटेड अगर मैं करता तो उसको रिकर्शन ख़त्म होने पे मैं वापस ट्रू सेट कर देता। तो एक चीज़ जो अभी हम वैसे आगे देखेंगे, बट यहाँ पे जस्ट मैं बता सकता हूँ कि रिकर्सिव कॉल करने से पहले मैं उसको क्लोज सेट कर रहा हूँ और ख़त्म होने के बाद वापस ओपन कर रहा हूँ। इसकी जगह मैं विजिटेड भी रख सकता था, बट एडिशनल मेमोरी का कोई फ़ायदा नहीं ना, ऑलरेडी वो ग्राफ मेरे पास है ही, उसमें कुछ क्लोज सेल है ही, और मेरे को एक बार एक सेल को एक्सप्लोर कर लिया तो उसको वैसा ही ट्रीट करना है कि वो क्लोज है, क्योंकि मैं उस पर दोबारा नहीं जा सकता, तो इसलिए उसको मैंने सेट क्लोज ही कर दिया, एंड दिस इज गिविंग मी द राइट आंसर। बट अब हम रिकर्सिव फंक्शन को देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। सो बिल्ड पाथ कॉल किया फर्स्ट सेल से, सो 0,0 से स्टार्ट कर दिया, अब आगे चलते जाएंगे जहाँ तक जो भी मिलेगा। और स्ट्रिंग बफर ये जो मैंने यहाँ नई पास की है ये करंट पाथ है, तो जो भी डायरेक्शन में जाने का डिसीजन लेंगे उसको इस स्ट्रिंग पाथ में ऐड करके आगे का रिकर्सिव कॉल कर देंगे, ताकि जब हम एंड पे पहुँचें तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने जो जो डिसीजन लिए वो इस स्ट्रिंग में अवेलेबल रहेंगे। तो जब मैं फाइनल सेल पे पहुँचूंगा वहाँ पे ये जो मेरा करंट पाथ है इसके अंदर वो स्ट्रिंग बनी रहेगी, जो मेरे डिसीजन यहाँ तक आने में लगे हैं उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फाइनली ऑल पाथ में ऐड कर दूंगा। ऑल पाथ में मैंने स्ट्रिंग रखी है क्योंकि उनको फाइनल आंसर स्ट्रिंग चाहिए था, इसीलिए स्ट्रिंग बफर से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक ये बाकी किसी लैंग्वेज में होता नहीं है इतना स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर का आइडिया, बट जावा में एक थोड़ा सा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है कि जो स्ट्रिंग होती हैं उसमें एक नया कैरेक्टर ऐड करना ऑर्डर एन ऑपरेशन होता है, क्योंकि वो कॉपी करके एक नई जगह पे वहाँ पे नए कैरेक्टर को ऐड करता है। बट इफ़ यू वांट टू डू लॉट ऑफ एडिशन, जो कि हम इस केस में कर रहे हैं अपेंड स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग बफर लेते हैं और उसमें फिर एक कैरेक्टर ऐड करना ऑर्डर वन ऑपरेशन होता है। ठीक, उसको छोड़ो, ये मेन लॉजिक ये है जो रिकर्शन का है और डीएफएस ट्रैवर्सल का है। क्या कर रहे हैं इसमें, एक सेल है जो कि 0,0 से वैसे स्टार्ट हुआ, बट रिकर्शन में ये चेंज होके आगे वाले भी होते रहेंगे। उसके चारों नेबर्स को एक एक करके कंसीडर कर रहे हैं, सिंस 4 हैं तो ये डायरेक्शन इंडेक्स मैंने 0 से लेके 3 तक लिया है, एंड उसका नेक्स्ट सेल फैच किया है एक बार में ये वाला जो पोर्शन है ये एक नेबर को कंसीडर करके देख रहे हैं। तो नेक्स्ट सेल जो है करंट सेल में से एक नेक्स्ट सेल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का निकालने का मेथड मैंने पहले ही बना लिया था, और मेरे को ये भी पता है कि जिस डायरेक्शन का नेबर मैं निकाल रहा हूँ उसका पर्टिकुलर कैरेक्टर भी मैं ले सकता हूँ ये सेल के डायरेक्शन कैरेक्टर में, वही वाला इंडेक्स पास करके जो मैंने नेक्स्ट सेल निकालने के लिए लिया है। तो इसको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि अगर मैं 0th डायरेक्शन वाला नेबर लेता हूँ तो मैं 0th इंडेक्स वाला ही डायरेक्शन कैरेक्टर भी लूँगा, एंड दे विल मैच। सो ये वाला नेबर अगर मैं लेता हूँ तो वो डाउन वाला होगा और उसका कैरेक्टर भी डी मिलेगा मेरे को, राइट। सो ये मैंने निकाल लिया नेक्स्ट सेल विच इज गोइंग टू बी डी फर्स्ट, एंड देन एल, देन आर, एंड देन यू। ठीक, एक एक करके ये बनेंगे, एंड ग्राफ के अंदर मैंने ये चेक कर लिया था कि एक तो इनबाउंड होना चाहिए और क्लोज नहीं होना चाहिए, देन आई विल गो टू इट। अब यहाँ पे ये भी फ़ायदा है कि मैंने जिस पे जाता जा रहा हूँ उनको क्लोज मार्क कर दिया है, तो वो फिर दोबारा रिपीट नहीं होंगे जैसा उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो इस डायरेक्शन में जाने का मैंने जिस भी डायरेक्शन में जाने का डिसीजन लिया
उसको मैंने करंट पाथ में ऐड कर दिया, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज सिंस जिस नेक्स्ट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि उस पे मैं दोबारा वापस आऊँ इसी पाथ के एक्सप्लोरेशन में, तो उसको मैंने मार्क क्लोज भी कर दिया एंड देन मैंने रिकर्सिव कॉल किया नेक्स्ट सेल के साथ में। नाउ यू गो टू दैट नेक्स्ट सेल एंड विद दिस करेंट पाथ विच इज along with the decision of going to that next cell. So next cell पे जाने का जो decision है, जैसे right का है तो right add हो चुका है current path में, और इसको recursive call में मैंने आगे पास कर दिया। एंड देन जब ये रिकर्सिव कॉल ख़त्म हो जाए तो वापस उसको ओपन कर दो और करंट पाथ में से जो लास्ट कैरेक्टर उसको डिलीट भी कर दो। डिलीट कैरेट लेंथ -1, लास्ट वाला डिलीट कर देगा। आई थिंक अभी लेटेस्ट जावा में 21 है, पता नहीं 22-23 किसी में डिलीट लास्ट कैरेक्टर मेथड भी आ गई है। सो उसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक एरे लिस्ट में नहीं, लिस्ट में पहले जावा 8 में ऐसा हुआ करता था कि यू कैन ओनली गेट डॉट गेट एट सम इंडेक्स, तो लास्ट वाला चाहिए तो लिस्ट डॉट साइज -1 एक्सेस करना पड़ता था गेट के अंदर। बट उसमें भी अब उन्होंने गेट लास्ट, गेट फर्स्ट, रिमूव लास्ट, ये सब ऐड कर दिए हैं। सो नई जावा है, सो दैट टेल्स वेल यू कैन यूज some just some good to know information. देन फाइनली ये रिकर्सिव कॉल में हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे एक नेक्स्ट सेल उठाएंगे जो उसका डाउन होगा लेट से, उसके रिकर्सिव कॉल के अंदर जाएंगे, फिर सेकंड सेल पे आ चुके हैं जो कि 1,0 है, फिर उससे कहीं जाएंगे और नीचे 2,0 पे एंड सो ऑन। सबसे पहले डाउन वाला पाथ पूरा एक्सप्लोर होगा एंड देन किसी पॉइंट पे 1,0 से एक राइट वाला भी कंसिडर करेंगे, और ऐसे इवेंचुअली जब लास्ट सेल पे पहुंच जाएंगे तो जो करंट सेल आएगा इट इज़ गोइंग टू बी फाइनल सेल्स विच दिस ग्रिड ग्राफ कैन टेल मी इफ़ दैट इज़ अ फाइनल सेल। तो अभी तक यहाँ पहुँचने के लिए आपने जो स्ट्रिंग बना ली उसको एज अ फाइनल स्ट्रिंग में ऐड कर दो कि ये मेरी एक स्ट्रिंग बन गई है। और बाकी पाथ से जिससे भी घूम के आओ उस उनको भी सबको ऐड कर देना फाइनल पाथ्स में। अब ये रिकर्सिव कॉल जब सारा पूरा हो जाएगा फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक घूमने का, तो उसके एंड में जो ऑल पाथ्स में स्ट्रिंग्स ऐड हुई होंगी वो ही फाइनल ऑल स्ट्रिंग्स होंगी। तो इस मेथड कॉल को मैंने डायरेक्टली यहाँ फाइंडर डॉट गेट ऑल पाथ्स से मैच करवा दिया है, मतलब रिटर्न करवा दिया है। ठीक।